आप लोग जो 6-6 कट्टा यूरिया डाल रहे हो, वो यूरिया पौधे को लग नहीं रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हमारे जमीन का पीएच बढ़ गया है। वो जब आप यूरिया डालते हैं या तो वो जमीन के नीचे लीच कर जाती है या फिर हवा में उड़ जाती है। इसीलिए हम 6 कट्टा यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अभी भैया लेके आए हैं मिट्टी, खेत की मिट्टी लाए हैं। मैं इस खेत की मिट्टी और आपके यहाँ के नल के पानी का सबका पीएच चेक करके आपके सामने दिखाऊंगा। और ये बहुत आसान है, आप अपने घर पे भी कर सकते हो। ऑनलाइन अमेजोन से मंगा लो पीएच का ये पेपर, या फिर आप किसी भी बढ़िया बुक की दुकान, बड़े शहर में बुक की दुकान हो, वहाँ पे ये मिल जाएगा। इसमें ये पीएच पेपर होते हैं और ये पीएच चार्ट होता है। इसको क्या करना है, ये पीएच पेपर को पानी में डाल के रंग बदलेगा पेपर, जिस रंग से आ जाएगा समझ लो उतना उसका पीएच है ना। हाँ, बस वैसा ही है, वही है। ये मिट्टी नापने का, मिट्टी को चेक करने का आपका तरीका, आप घर बैठे अपनी मिट्टी चेक कर सकते हो कि मेरे जो खेत की मिट्टी है वो उसका पीएच कितना बढ़ा हुआ है, कितना कम है। तो मैंने 3 चीज अभी बताई। एक तो नमी अच्छी होनी चाहिए अच्छे जमाव के लिए, दूसरा संक्रमित बीज नहीं होना चाहिए, तीसरा जमीन का पीएच बढ़ा नहीं होना चाहिए, पीएच सही होना चाहिए, यानी जमीन का बुखार, जमीन में बुखार नहीं होना चाहिए। हम लोग बीज का उपचार कर देते हैं, बीज में दवाइयाँ डाल देते हैं, लेकिन क्या जमीन का उपचार करते हैं? जमीन में भी तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, हम उसका उपचार नहीं करते, उसका इलाज नहीं करते। अगर उसका इलाज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% जो बीमारी है वो जमीन के अंदर है, वो हमारे पौधे में जाती है। तो वो पीएच को मेंटेन करना जरूरी है। चौथा, अच्छे जमाव के लिए चौथी चीज क्या है? जमीन में कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए, कोई गिडार नहीं होनी चाहिए। जो दीमक होता है ना, और लाल मुंह वाली सुंडी जिसे व्हाइट गर्फ बोलते हैं, ये भी गन्ने के जमाव को रोकता है। रोकता है कि नहीं रोकता है? आप लोग कीटनाशक डालते होंगे गन्ने में, जब बुआई करते हैं तो नीचे